शिव पुराण या शिव महापुराण की पूर्ण जानकारी। शिव पुराण या शिव महापुराण की पूर्ण जानकारी हिंदू धर्म के अनुसार 18 महान पुराण हैं। आइए हम शिव पुराण का अवलोकन करते हैं। यह आलेख निम्नलिखित विषय का वर्णन प्रदान करेगा। शिव पुराण या शिव महापुराण क्या है? शिव पुराण किसने लिखा है? पवित्र शिव पुराण, शिव महापुराण में प्रकृति के निर्माण के साक्ष्य क्या? भगवान शिव अमर और निराकार हैं। कैसे हुई शिवलिंग की पूजा? शिव पुराण में सर्वोच्च मंत्र क्या है? शिव पुराण या शिव महापुराण क्या है? हिंदू धर्म में 18 पुराण शैली से शिव पुराण सबसे अधिक बार पढ़ा जाने वाला पुराण है। यह हिंदू भगवान शिव और उनकी पत्नी देवी पार्वती के ऊपर केंद्रित है। भगवान शिव हिंदू धर्म में सबसे अधिक पूजे जाने वाले भगवानों में से एक हैं। शिव महापुराण में 12 संहिता छंदों का संग्रह शामिल हैं, जो भगवान शिव के जीवन के विभिन्न पहलुओं का विशद वर्णन प्रदान करते हैं। शिव पुराण, शिव महापुराण किसने लिखा है? शिव पुराण मूल रूप से संस्कृत में ऋषि महर्षि वेद व्यास के शिष्य रोमाशर्न द्वारा लिखा गया था। यह पुराण उन लोगों द्वारा पूजनीय है जो मानते हैं कि भगवान शिव पूर्ण देव हैं। भक्तों ने नियमित धार्मिक अभ्यास के रूप में घर पर शिव पुराण पढ़ा। चूंकि शिव पुराण, शिव महापुराण संस्कृत और हिंदी दोनों भाषाओं में उपलब्ध है, इसे हर कोई आसानी से पढ़ सकता है। आगे बढ़ते हुए हम प्रकृति के निर्माण के बारे में शिव पुराण में दिए गए प्रमाण का अध्ययन करेंगे। हम आगे बढ़े। पवित्र शिव महापुराण में प्रकृति के निर्माण का प्रमाण शिव पुराण के निम्नलिखित अंश को समाहित करेंगे। भगवान शिव श्री शिव बटा शंकर जी के पिता कौन है? भगवान शिव श्री शिव बटा शंकर जी की माता कौन है? त्रिदेव का जन्म ब्रह्मा, विष्णु और शिव सदाशिव बटा महाशिव कालब्रह्म के बीच अंतर क्या? शिव, शंकर और रुद्र एक ही हैं? क्या भगवान शिव अमर और निराकार हैं? भगवान शिव के पिता कौन हैं? प्रमाण श्री विष्णु पुराण भाग -4 पृष्ठ 130 से 231 पर। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, जन्मा सबयुक्त संयमी परमपिता परमात्मा जिसकी शुरुआत, मध्य, अंत, रूप, प्रकृति और सार हम नहीं जान पा रहे हैं। श्लोक 83। जो मेरे रूप को प्राप्त करके संसार की रचना करता है, संरक्षण के समय जो पुरुष के रूप में है और जो रुद्र रूप में दुनिया को निगल जाता है, वह पूरे ब्रह्मांड को एक अंतहीन रूप में रखता है। श्लोक 86। पाठकों को यह जानना चाहिए कि ज्योति निरंजन ब्रह्मकाल केवल 21 ब्रह्मांडों का स्वामी भगवान है। उन्हें क्षर पुरुष और धर्मराय के नाम से भी जाना जाता है। एक ब्रह्मानंद में इस ब्रह्मा ने एक ब्रह्मलोक बनाया है। उसमें उन्होंने 3 गुप्त स्थान बनाए हैं। रजोगुण वर्चस्व वाले स्थान में यह क्षर पुरुष ब्रह्म रूप में रहता है, महाब्रह्मा कहलाता है। इसी प्रकार सतोगुण में वह स्थान जहां वह विष्णु रूप में निवास करता है, महाविष्णु कहलाता है, और तमोगुण में शिव रूप में वह जिस स्थान पर निवास करता है, उसे महाशिव बटा सदाशिव कहा जाता है। वह भवानी बटा दुर्गा बटा माया बटा अष्टांगी बटा प्रकृति देवी के पति हैं। ब्रह्मकाल और दुर्गा के 3 पुत्र हैं, जिनका नाम भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान शिव हैं, जिन्हें त्रिलोकी तीनों लोकों में से कहा जाता है। उनकी भूमिका प्रत्येक विभाग के मंत्री के रूप में तीनों लोकों के सृजन, संरक्षण और विनाश तक सीमित है। क्षर पुरुष के एक ब्रह्मांड में स्वर्ग, स्वर्गलोक, पृथ्वी, पृथ्वीलोक और पाताल, पाताललोक है। यह ब्रह्म ज्योति निरंजन गुप्त महाब्रह्म, महाविष्णु, महाशिव बटा सदाशिव रूपों में एक मुख्यमंत्री का पद रखता है।
उनकी पत्नी दुर्गा उनके साथ क्रमशः महाशिवरात्रि, महालक्ष्मी, महापार्वती रूप में निवास करती हैं। गीता प्रेस गोरखपुर। अनुवादक श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार। चिमन लाल गोस्वामी से प्रकाशित पवित्र श्रीमद् देवी महापुराण, तृतीय स्कंद, पृष्ठ संख्या 14 से 123 में अन्य प्रमाण उपलब्ध हैं। आइए हम भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा और भगवान शिव के कालब्रह्म, सदाशिव और दुर्गा बटा माया के पवित्र ग्रंथ श्री शिव पुराण, विश्वेश्वर संहिता, पृष्ठ 24 से 26, रुद्र संहिता आदय 6 और 9, पृष्ठ संख्या 100 से 105 और 110 पर यह स्पष्ट करेगा कि भगवान शिव के पिता कौन हैं और भगवान शिव की मां कौन है। कालब्रह्म, सदाशिव और दुर्गा से विष्णु, ब्रह्मा और शिव का जन्म। गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित पवित्र श्री शिव पुराण। अनुवादक श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार। पेज 6 पर अद्वैत 6 रुद्र संहिता में इसके प्रमाण में यह कहा जाता है कि परब्रह्म जो बिना शारीरिक रूप के हैं, भगवान सदाशिव उनके शारीरिक रूप हैं। उसके शरीर से एक शक्ति निकली, उस शक्ति को अंबिका, प्रकृति, दुर्गा, त्रिदेव जननी बटा तीनों की माता, श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी और श्री शिव जी को जन्म देने वाली माता के नाम से जाना जाता है, जिनकी 8 भुजाएं हैं, जिनमें वे विभिन्न हथियार रखती हैं। वह जो सदाशिव हैं, उन्हें शिव, शंभु और महेश्वर भी कहा जाता है। पृष्ठ संख्या 01 पर महाशिव बटा महाकाल। वह अपने शरीर के सभी अंगों पर राख डाले रखते हैं। उस कालरूप ब्रह्मा ने शिवलोक नामक क्षेत्र का निर्माण किया। फिर वे दोनों पति पत्नी की तरह व्यवहार करने लगे, जिसके परिणामस्वरूप एक बेटा पैदा हुआ था। उन्होंने उसका नाम विष्णु रखा। पृष्ठ संख्या 10 पर फिर रुद्र संहिता में न 7, पेज नन 103, ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं भी मिलन से पैदा हुआ था, अर्थात भगवान सदाशिव, ब्रह्मा, काल और प्रकृति, दुर्गा के पति पत्नी के कार्य द्वारा। फिर मुझे बेहोश कर दिया गया। फिर रुद्र संहिता में अध्याय न 9, पृष्ठ संख्या -10 पर यह कहा गया है कि इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र इन तीनों देवताओं में गुण हैं, लेकिन शिव, कालब्रह्म इन गुणों से परे माना जाता है। नोट: कृपया स्वसंवेद कबीर वाणी भी पढ़े। पौराणिक वक्ता और संचारक और लेखक सच्चे आध्यात्मिक ज्ञान से अनभिज्ञ थे, जिसके कारण वे कालब्रह्म, क्षर पुरुष अर्थात ज्योति निरंजन के जाल को समझ नहीं पाए। यही कारण था कि सभी ऋषियों और देवताओं ने काल ब्रह्मा को विष्णु या शिव या ब्रह्मा को दुनिया के निर्माता के रूप में चित्रित किया। वह ऋषि भक्त जिसने उस कालब्रह्म को भगवान शिव के रूप में अपने पूजनीय देवता के रूप में पूजा किया। उन्होंने ब्रह्मांड के निर्माण के बारे में श्री ब्रह्मा जी द्वारा प्रदान किए गए अधूरे ज्ञान के आधार पर श्री शिव पुराण की रचना की, जिसमें वक्ता और संचारक दोनों विचलित होते हैं। एक ओर यह कहा जाता है कि भगवान सदाशिव केवल श्री ब्रह्मा का रूप धारण करते हैं, विष्णु का रूप धारण करते हैं या शिव रूप में वे नष्ट करते हैं। फिर लिखा है पृष्ठ 19, जिसमें से ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र, शिव आदि शुरू में दिखाई दिए हैं। वह महादेव सर्वज्ञ हैं और संपूर्ण विश्व 21 ब्रह्मांड के भगवान हैं। शिवपुराण में लिखा है पृष्ठ 86, हमने सुना है कि भगवान सदाशिव ज्योति निरंजन जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। वह परोपकारी है। भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान महेश, ये 3 देवता सदाशिव के अंश से उत्पन्न हुए हैं। शिव पुराण में लिखा है पृष्ठ 131 पर श्री ब्रह्मा जी ने कहा, श्रेष्ठ मुनि नारद, इसी से मैंने आपको सृष्टि के क्रम का वर्णन किया है। भगवान सदाशिव के आदेश से इस ब्रह्मांड का संपूर्ण क्षेत्र मेरे द्वारा बनाया जा रहा है। भगवान सदाशिव को परब्रह्म परमात्मा भगवान कहा जाता है। मैं
ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र तीनों भगवान उनके सदाशिव ब्रह्म बटाकाल भाग कहे गए हैं। वह शिवी देवी दुर्गा के साथ कमल शिवलोक में आराम से रहते हैं। महाशिव बटा सदाशिव एक स्वतंत्र परमात्मा हैं। विशेषताएं और रूप समान हैं। इसी शिव पुराण पृष्ठ संख्या 115 में लिखा है, श्री ब्रह्मा जी ने कहा कि नारद, जो स्फटिक मणि की तरह पारदर्शी, अनुत्पादक, निराकार, अविनाशी है, जो परम देव है, जो ब्रह्मा, रुद्र और विष्णु और अन्य देवताओं की दृष्टि में भी नहीं आते हैं। शिवात्वा नाम से प्रसिद्ध है, जिसे शिवलिंग के रूप में स्थापित किया गया है। ओम मंत्र का जाप करके शिवलिंग रूप में भगवान सदाशिव की पूजा करें। उपर्युक्त वर्णन शिव पुराण से है, जिसमें यह स्पष्ट है कि श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु और श्री शिव के अलावा एक और भगवान हैं। लेकिन उस समय के ऋषि दूसरे भगवान कालब्रह्म से अपरिचित थे। इसलिए कई बार वे ब्रह्मा जी को रचनाकार या विष्णु जी या शिव जी को रचनाकार बताते हैं। श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु और श्री शिव जी भी कालब्रह्म क्षर पुरुष अपरिचित हैं। नोट: पवित्र शिव पुराण में प्रकृति के निर्माण के उपर्युक्त प्रमाण इस प्रकार सिद्ध हुआ है कि भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान शिव महेश बटा रुद्र जन्म लेते हैं और उनकी मृत्यु होती है। इनके पिता सदाशिव कालब्रह्म हैं और माता प्रकृति देवी हैं दुर्गा। तीनों के पास एक यानी गुण है। राजस, सत्व और तमस क्रमशः रचना के पूर्वोक्त वर्णन के साथ पाठकों ने कालब्रह्म, क्षर पुरुष, परब्रह्म, अक्षर पुरुष और उनसे अलग परम ब्रह्मा यानी पुराण परमात्मा, पूर्ण भगवान के बारे में भी ज्ञान प्राप्त किया है। पवित्र कबीर सागर और श्रीमद् भगवद गीता भी इसी तरह के प्रमाण प्रदान किए गए हैं। क्या भगवान शिव अमर और निराकार हैं? हिंदू भक्तों का मानना है कि भगवान शिव अमर हैं और भगवान निराकार हैं। आइए हम कुछ और स्थायी प्रश्नों का विश्लेषण करते हैं जो भक्त जानना चाहते हैं। भगवान शिव की आयु कितनी है? क्या भगवान शिव मरते हैं? क्या शिव, शंकर, महेश और रुद्र एक ही हैं? भगवान शिव की आयु क्या है? भगवान ब्रह्मा की आयु 7,2,000,172,000,000 7 करोड़ 20 लाख चतुर्युग, एक चौखरी चतुर्युग, 4 युगों से बनी है। भगवान विष्णु की आयु भगवान ब्रह्मा से 7 गुना है और भगवान शिव की आयु भगवान विष्णु की 7 गुना है। इस गणना को सुखम वेद में सच्चिदानंदघन ब्रह्मा की वाणी में अच्छी तरह से समझाया गया है। क्या भगवान शिव मरते हैं? उपर्युक्त प्रमाण से सिद्ध होता है कि त्रिदेव जन्म और पुनर्जन्म के चक्र में हैं, जैसे सदाशिव, ब्रह्मकाल और देवी दुर्गा। गीता अध्याय 4 श्लोक 5 से 9। इसलिए यह गलत धारणा है कि भगवान शिव अमर हैं। हाँ, भगवान शिव मर जाते हैं। भगवान शिव रूप में भी हैं। भगवान शिव तमोगुण से सुसज्जित हैं। वे जीवित प्राणियों को नष्ट करने का कार्य करते हैं और इस प्रकार अपने पिता सदाशिव बटा ब्रह्मा काल के लिए भोजन तैयार करते हैं। अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद ये त्रिलोकी भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान शिव भी मर जाते हैं। चूंकि सभी मनुष्यों की तरह ये भगवान भी कर्मों में बंधते हैं। गीता अध्याय 4 श्लोक 16 से 22। क्या शिव, शंकर, महेश और रुद्र एक ही हैं? संदर्भ: शिव महापुराण, शंखपुष्पी शिवपुराण, आद्य 9, रुद्र संहिता पृष्ठ 99 से 110। भगवान ब्रह्मा द्वारा दिया गया आध्यात्मिक ज्ञान जो सत्संग में परम अक्षर ब्रह्मा कबीरदेव द्वारा सतयुग और उनके व्यक्तिगत अनुभव के दौरान उन्हें प्रदान किया गया था। श्री महेश्वर जी ने कहा, मैं निर्माता, संरक्षक और विध्वंसक हूँ। मेरे पास गुण हैं और सभी गुणों से मुक्त हैं और सच्चिदानंद सर्वशक्तिमान परब्रह्म परमात्मा भगवान के रूप में हैं।
विष्णु सृजन, संरक्षण और प्रलय रूप और प्रतिष्ठित कार्यों के अनुसार मैं ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र का रूप धारण करता हूँ और तीन गुणों में विभाजित हूँ। ब्राह्मण, इस दुनिया में आपके शरीर से मेरा ऐसा ही पूर्ण दिव्य रूप प्रकट होगा जिसे रुद्र कहा जाएगा। मैं, आप, ब्रह्मा और रुद्र जो प्रकट होते हैं वे सभी एक रूप हैं। ब्राह्मण, इस कारण से आपको ऐसा करना चाहिए। आप सृष्टिकर्ता हैं, श्री हरि रक्षा करेंगे और रुद्र जो